चलिए शुभारंभ करते। देखिए मित्रों, खबर क्या है? खबर बड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि पहले एक शिप पे अटैक हुआ, ट्रंप ने कहा सीजफायर का वायलेशन है, ट्रंप ने अटैक के आदेश दिए शिर्क आइलैंड और आसपास। इन्होंने एक और शिप पे अटैक कर लिया और इन्होंने अटैक कर लिया आपके बहरीन पे। बहरीन पे फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को अटैक किया गया, टारगेट बनाया गया, वहां कोई था नहीं और अमेरिका ने पहले लोगों को निकाला, इस पर अटैक हुआ, मिसाइलें आई, कुछ ड्रोन आए, कुछ रोके गए, कुछ मिस हो गए। मतलब आप जानते हैं कि ये चलता तो ऐसे ही है। उसके बाद इन्होंने जाके कुवैत पे भी हमला किया, जो मेरा प्रेडिक्ट था ना कल रात को भारत विचार डिकोड में मैंने कहा था ये कुवैत पे हमला करेंगे, इन्होंने कुवैत पे हमला किया। तो इन्होंने जाके कुवैत पे हमला किया और वहां भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर लकली जान का नुकसान कुछ है, माल का नुकसान दोनों जगह। और अगर टाइम पे इवैक्यूएशन नहीं कराया गया तो जान का नुकसान भी हो सकता था। तो फिर उसके बाद एक और शिप पे भी गल्फ ऑफ ओमान के पास हमला हुआ। तो टोटल जो शिप्स पे हमला हुआ है संभवतः 2 है। क्या ये टैंकर है, क्या ये कार्गो शिप्स है, ये नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ईरान कहता है जो 5.5, 7, 600, 700 शिप जितने भी अंदर है वो हम जाने नहीं देंगे, वो हमारी लिवरेज है। ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा पानी है, हम यहाँ किसी को जाने नहीं देंगे। और अमेरिका ने कहा कि भाई अगर ये ईरानी बातों से नहीं मानेंगे तो हमें जाके पूरा काम खत्म करना पड़ेगा और ईरान नाम का मुल्क ही नहीं बचेगा। ईरान नाम का मुल्क ही नहीं बचेगा, ये अमेरिका ने कहा। ट्रुथ सोशल पे ट्रंप साहब ने बाज़ाब्ता पोस्ट लगा के ये बोला। तो यहाँ पे ईरान के हिमायतियों की सिट्टी पिट्टी निकल गई है और ईरान के पार्लियामेंट में कह रहे भाई ये एमओयू तो खत्म है, इस पे तो अमेरिका ने अटैक कर लिया, हमें जिहाद डिक्लेयर करना चाहिए, हमें जंग डिक्लेयर करना चाहिए, ईरान को इस एमओयू को फाड़ के फेंकना चाहिए, राइट। और ईरान कह रहा हम अब और मुल्कों में जाएंगे और जो हमारे बिरादरीन मुल्क है उनसे हम हथियार लेंगे और हमारी तैयारी पहले से अच्छी हुई। अब सोचिए ईरान की लगी कहाँ पड़ी है, ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? ये पागल तो है नहीं ऐसा स्टेटमेंट देगा। अमेरिका ने शिर्क आइलैंड पर अटैक किया, अगले दिन फिर शिर्क आइलैंड के आसपास अटैक किया। अमेरिका इनका एयर डिफेंस सिस्टम चेक करा, कुछ नया आया नहीं आया। शिर्क आइलैंड आपके खर्ग आइलैंड के बहुत पास है, तो कहीं ना कहीं खर्ग आइलैंड पे निशाने लगाने की प्रक्रिया जारी है। इसीलिए शिर्क आइलैंड पे बार बार टारगेट प्रैक्टिस की। शिर्क आइलैंड इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव खर्ग आइलैंड। वैसे खबर ये आ रही बंदर अब्बास पे भी अटैक किया है, कल तक नहीं किया था। इमाम खमेनी पोर्ट पे भी अटैक की बातें आ रही है। अब देखिए क्या होता है, क्या 4 जुलाई को खमेनी का फ्यूनरल होगा, क्या चीजें आगे चलेंगी नहीं चलेंगी। बहुत ही गंभीर परिस्थिति बनी पड़ी है। और अब आप देखिए 8-10 कंट्रियां गल्फ में, 2 कंट्रियों तक तो ये तो पहुंच गया। और अगर आज अमेरिका रिटेलिएट करेगा, जो मुझे लगता करेगा, तो आप देखिए जॉर्डन, उसके बाद आप देखिए यूएई, उसके बाद ओमान पे जाएंगे ये, ओमान के बाद ये लास्ट में जाएंगे आपका कतर और सऊदी के पास। तो ये होगा, इतने प्रॉक्सी को एक्टिवेट किया जाएगा। कराची पहुंचा है आपका इराक ही पहुंचा, क्योंकि हिजबुल्लाह की कटाई छटाई होती। इराक में ईरान का शिया मलेशिया काफी है। वहां के जो अमेरिका का भाई बिठाया हुआ प्रेसिडेंट है, उससे ये कह रहा है कि भाई जरा इन पे हल्का हाथ रखना, इनको टाइट मत करना। बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया गया जबरदस्त। उस ग्रीन जोन में टोटल कर्फ्यू लगाया गया, पर इराक की सेनाओं ने काफी मुकाबला किया। ये तीसरा चौथा अटैक है जो अमेरिकन एम्बेसी पे हुआ और कहीं ना कहीं बेनगाजी जैसी एक ह्यूमिलेटिंग चीज अमेरिका के साथ करने को तैयार है। अब यहाँ से जो कराची इराक पहुंचा, ये थोड़ा समझने वाला चक्कर है, ये वहां क्या कर रहा है और ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि मलेशिया को संरक्षण देना, क्योंकि आपका हिजबुल्लाह कमजोर हो चुका है। हिजबुल्लाह का रिप्लेसमेंट आना, आज भी हिजबुल्लाह के 12-13 जहादी मारे गए। परिस्थिति काफी खराब है। पाकिस्तानी ऐसे गायब हुए हैं सीन से जैसे कि गधे के सर से सींग, और ऐसे जाके दुपक गए हैं क्योंकि इस्लामाबाद मेमोरेंडम के चिथड़े उड़ गए। इट इज ब्लोन टू स्मिथरेंस। इसके छोटे छोटे टुकड़े भी आसमान में घूम रहे, दे आर एज बिग एज द स्पेक ऑफ डस्ट। इतने टुकड़े हो गए। और इस्लामाबाद मेमोरेंडम पाकिस्तान के लिए उतना ही चला जितना पाकिस्तान में आया नया चाइना का लोन। भाई 7-8 दिन में खत्म हो जाता, सब बढ़ जाता है, दुबई में प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उतना ही चला। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान परेशान है कि उनके पास लिवरेज नहीं बचा। उन्हें पता है ट्रंप ठोकने के लिए तैयार है। यहां से मैं आपको इजराइल ले चलूं। इजराइल देखिए, कुवैत और बहरीन को ठोकेगा तो ट्रंप जवाब देगा, मेरा ये माना 99%, राइट। और ईरानी ने कहा कि अगर अमेरिका ने हम जवाब देता, विल बी सीरियस रीजनल इम्प्लीकेशन। अबे करके दिखाओ ना, तुम तो वैसे कह रहे हो एमओयू बेकार है।
ट्रम्प कह रहा लगता है इन लोगों के साथ एमओयू नहीं चलता, इनके साथ लिखा पढ़ी नहीं चलती। ट्रम्प साहब ये तो हमको महीनों से कह रहे, इनके लिए इस एमओयू की वैल्यू 5 पैसे नहीं देगा, जस्ट डंप इट इन द डस्टबिन। ये एमओयू इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट, दिस एग्जैक्टली व्हाट एमओयू इज फॉर देम। तो ये बेसिकली कहानी हुई है। बट ईरानियों को एक डर है, पाकिस्तानियों को एक डर है। कतर आ रहा कह रहा भाई जो हुआ बुरा हुआ, सऊदियों ने कंडम किया, यूएई ने कंडम किया। पाकिस्तानी गधे के सर से जैसे सींग है वैसे गायब हो गए। मुल्ला शाहबाज गायब, मुल्ला मुनीर, अच्छा मुल्ला मुनीर तो वहां मरियम बंकर में छुपा पड़ा है। शाहबाज पता नहीं कहाँ छुपा है, किस माशूका के घर छुपा है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा कि बेटा अब अमेरिका को जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। कारण क्या? वाई डिड द थिंग्स टर्न, वाई डिड द थिंग्स टर्न? आपके हुआ क्या? जो परसों और कल का अटैक था, सेंटकॉम को इस अटैक का आदेश डायरेक्ट ट्रम्प से मिला है। अब ये ट्रम्प जो जेडी वेंस के साथ दूत बन रहा था, राजदूत बन रहा था, देवदूत बन रहा था, शांति दूत बन रहा था, आखिर ट्रम्प को क्या हुआ? भाई ट्रम्प को पैसे नहीं मिले। मैंने आपको उस दिन बोला आज ट्रम्प ईरान को खत्म करेगा। इजराइल के प्लेन आकाश में थे जब उसने कहा था आई डिस्ट्रॉय खारगा आइलैंड। इसने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक चाल चली, पाकिस्तानियों ने और कतरियों ने, और ब्रेन बैंड था तैयब अर्दोगन। तैयब अर्दोगन ने चाल चली, जनाब ये कर लेंगे। पाकिस्तान की बात ट्रम्प ने नहीं सुनी, तो तैयब अर्दोगन ने बोला जनाब थोड़ा ये, तो थोड़ा उसका लिहाज किया। और कतरियों ने टेबल पे पैसे डाल दिए। उन्हें पता ट्रम्प के साथ टेबल पे पैसे डाल दो, ये आदमी फिसल गया। जनाब 1 ट्रिलियन लगा दे, 19.2 ट्रिलियन लगा दे, आपका $400 बिलियन का जहाज आपको दे दिया, आप तो खुश होंगे। तो ये उस दिन बला टल गई। देन दे थॉट दे वन। फिर पाकिस्तानी बोले अरे कतर तो हाथ खड़ा कर चुका, तो हमारे पाकिस्तान ने डील खींची। फील्ड मार्शल ने कुछ ऐसी तजवीजें दी जिससे डील खींच के, हाँ फील्ड मार्शल ने जेडी को तो शीशे में उतारा था, या जेडी खुद शीशे में उतरा था, पता नहीं, उतरा तो था। और जब ट्रम्प को लगा बेटा मेरे को ही उठा के दूध में मक्खी की तरह निकाल रहे हो, जब इस रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग या डील बना रहे जिसमें ट्रम्प को कहा तुम्हारी तो जरूरत ही नहीं, हम तो आपस में मुसलमान भाई मिलके बना लेंगे। ट्रम्प ने कहा कोई बात नहीं। तो ट्रम्प ने अपने बजरंग बली को भेज दिया, इनके मार्को रूबियो को, संकट मोचक को। एक तो उसने वो जीसीसी का ग्रुप तोड़ दिया, ओमान को हिला दिया, और इजराइल की एकदम पैरवी करने लगा, क्योंकि इजराइल के बिना वो कुछ कर नहीं सकता। और ईरान हो, सऊदी हो, कतर हो, पाकिस्तान हो, सबको पता है जो अटैक हुआ ईरान पे वो ट्रम्प के क्लियर इंस्ट्रक्शन पे हुआ। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट जेडी वेंस इज डूइंग। यानी कि जेडी और मार्को का सितारा ऊपर चल रहा है, जेडी का सितारा डूब रहा है। तो मैंने कहा था जेडी डूबेगा, क्योंकि ट्रम्प की जितनी बदसना अमेरिका में हुई, जितनी बदसना डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, यार तूने क्या कर दिया पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान को लेके इतनी बदसना, और वो मिलना शाह मैं तो जी मैं वो मीडिएटर हूं, मैं साइन कर रहा हूं, यू दिखा रहा। मैं शाबाश, एक बदसना तो कर ले। अबे मुल्ला मुनीर एक स्टेटमेंट तो बोलो। तुम्हारे इस्लामाबाद मेमोरेंडम के चिथड़े उड़ गए, कबाड़ी बाजार में भी नहीं बिक रहा। मूंगफली का जो, जिसमें मूंगफली बेचते ना हमारे भाई मूंगफली बेचने वाले, उसके लेवल का भी तुम्हारा मेमोरेंडम नहीं बचा। एंड दे नो ट्रम्प हैज ऑर्डर्ड इट। ट्रम्प को पैसे नहीं मिले, ट्रम्प को पैसे नहीं, ट्रम्प ने हिट ऑर्डर कर दिया, देखा जाए। और कह रहा आई विल फिनिश होल ईरान। अब की बार मैं आऊंगा तो मिलिट्रीली आई विल फिनिश होल ईरान। मैं तो थोड़ा जल्दी करो। जब तक ईरान में ये मुल्ला रिजीम चेंज नहीं होगी, ये नहीं मानेंगे ये मुल्ला रिजीम हो रहा। कह रहा है भाई ये तो भाई हटा दो। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये मेमोरेंडम खारिज कर दो। ईरान शुड डिक्लेयर मेमोरेंडम इज वाइड। मुल्ला नईम कासिम कह रहा मेरा इजराइल से कोई ट्रीटी नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा, मुझे कोई मेमोरेंडम मेरे पे एप्लीकेबल नहीं। जो इजराइल का और लेबनान का मेमोरेंडम है वो तो इलीगल है। इलीगल तो ईरान वाला, पर ईरान वाला मुल्ला नईम कासिम रुक जा भाई, वो तेरे दो ही कह रहे वो भी इलीगल है, उसको खत्म कर दो, क्योंकि वहां ईरान में इजराइल ने वायलेशन किया है, वो हिजबुल्लाह को मार रहा है। तो अब तू कह रहा कि तेरे ये वाला वाइड है, वो कह रहा वो वाला वाइड है। ईरान का पार्लियामेंट कह रहा सबको वाइड करो, जहाज शुरू कर देते। भाई 20-30 बिलियन डॉलर आ गए तो जहाज का थोड़ा पैसा तो मिल गया। और मेरा असेसमेंट हमेशा ठीक था, मैंने कहा था ये सारा खेल खेला जा रहा है, दिस इज बेसिकली एक्सटॉर्शन मनी टू लेट द शिप्स लीव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इसीलिए ईरान ने कहा जो 500-700 शिप बचे हैं हम उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलने नहीं देंगे।